Okay, good morning, students. Good morning to all. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने साउंड चैप्टर का थ्योरिकली पार्ट को कंप्लीट किया. We have completed the chapter sound theoretically. Okay. Okay, good morning once again. Good morning to all. Now we will discuss the question answer of this chapter sound. Okay, साउंड चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. ओके, तुम लोग भी अपना अपना बुक निकाल लो और साउंड चैप्टर का एक्सरसाइज निकाल लो. इसको हम लोग डिस्कस करें. ओके, ठीक है. सब लोग अपना अपना बुक निकालो और क्वेश्चन आंसर निकालो साउंड चैप्टर का. मैं भी क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर को डिस्कस करता हूं. ठीक है, एक्सरसाइज में आ जाओ सब लोग. जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हो मीटिंग, अभी तुरंत आए हो, वो भी सुन लो. आज हम लोग साउंड चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करें और साउंड चैप्टर का एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन आंसर करें. सब लोग एक्सरसाइज निकाल लो अपने अपने बुक से. कॉपी भी पेन भी निकाल करके रखो. चलो ठीक है. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है. व्हाट इज साउंड एंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यही क्वेश्चन है. पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का साउंड चैप्टर. Sound is a form of energy. Sound is a form of energy which produce sensation of hearing. Sound is a form of energy which produce sensation of hearing in our ear. तो हम लोग इस प्रकार से साउंड को डिफाइन करेंगे. तुम लोग अपने तरफ से भी डिफाइन कर सकते हो. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of hearing. और दूसरा पार्ट है इसका, how is it produced. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. ओके, ठीक है. एक बच्चा विनीत कुमार के नाम से है, कोई पेरेंट्स का नाम होगा, हो सकता है. आंसर लिख के भेजा है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. ओके, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये वाइब्रेशन से. और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इन आवर वॉइस बॉक्स इट इज आल्सो कॉल्ड लार्ynx. वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लार्ynx बाय व्हिच साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर साउंड. ठीक है, कहता है डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर ए सोर्स ऑफ साउंड. ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार से प्रोपेगेट करता है साउंड वेव में, वो डायग्राम बनाना. बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, उसको भी देखोगे और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, लोग इसको ध्यान से देखो. ओके,
यह डायग्राम को देखो, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम को देखो। ये जो है इस प्रकार से कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में साउंड आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, ये भी कॉम्प्रेशन है। तो इस प्रकार का ये डायग्राम बनाना है जो कि शो करता है कि साउंड किस प्रकार कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में आगे बढ़ता है। By this way, sound is propagate in air medium. साउंड इस प्रकार से मीडियम में प्रोपेगेट करता है एक प्लेस से अनदर प्लेस में, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में वन प्लेस से अनदर प्लेस जो है वो आगे बढ़ता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है इस प्रकार से डायग्राम में बनाओगे। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। तुम लोग भी साथ में सॉल्व करोगे क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखो। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, cite an experiment to show that sound needs a material medium for its propagation. Sound needs a material medium for its propagation. ठीक है, साउंड वेव को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ये किस प्रकार से तुम लोग एक्टिविटी के द्वारा बताओ। साउंड नीड ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। बेल जार एक्सपेरिमेंट विथ वैक्यूम पंप। ओके, नमन कुमार, बेल जार एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। टेक ए जार एंड put a ringing bell inside the jar. Take a jar and put a ringing bell inside the jar and close the lid of jar and try to hear the sound. We are able to hear the sound. We are able to hear the sound coming from the jar. एक जार लेते हैं, उसमें एक रिंगिंग बेल डालते हैं और उसका लीड को लगा देते हैं। नाउ ट्राई टू हियर द साउंड कम फ्रॉम द जार। जार से साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, दिस टाइम साउंड इज कमिंग फ्रॉम द जार बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द जार। जार में एयर प्रेजेंट है इसलिए साउंड आ रहा है। नेक्स्ट केस, टेक अनदर जार एंड पुट ए रिंगिंग बेल इनसाइड द जार। Take another jar and put a ringing bell inside the jar. Now this time evacuate the jar with the help of vacuum pump. Evacuate the jar with the help of vacuum pump. Vacuum pump के help से जार के अंदर का एयर को निकाल देते हैं। And close the lid of the jar properly, that no air should be entered inside the jar. ठीक से उसको प्रॉपरली लगा देते हैं लीड को, ढक्कन को, ताकि एयर उसके अंदर नहीं जा सके। नाउ नो एयर इनसाइड द जार। अब जार में कोई एयर नहीं बचा है, लेकिन वहां पर रिंगिंग बेल बज रहा है। नाउ ट्राई टू हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम द जार। जार से जो साउंड आ रहा है उसको सुनने का कोशिश करो। ट्राई टू हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम द जार। This time you are not able to hear the sound. Why? What is the reason behind it? Send your answer through chat box. Why we cannot hear the sound? In second case में हम लोग साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं, जिस केस में जार में हमने रिंगिंग बेल को रख दिया है और इवेक्युएट कर दिया है, एयर निकाल दिया है।
Okay, Ayush Singh, because sound is a mechanical wave. Muskan, because there is no air. Very good, Muskan. Yes, because no air is present inside the jar. Naman Kumar, because sound cannot travel in vacuum. Very good. साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है. ओके, तन्वी वैभवी, रविशंकर, वेरी गुड. In the second case, no air is present in the jar. This experiment showed that sound need a material medium for its propagation. Sound need a medium for its propagation. Sound को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम का जरूरत होता है. तो ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग लिखोगे कॉपी में, साउंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करके. ओके, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं. ठीक है, ऐसे ही बच्चों तुम लोग अपना फीडबैक दिया करो ताकि लगे कि यू आर एक्टिव. क्वेश्चन नंबर है, which characteristic of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? तुम अपने फ्रेंड का या फैमिली मेंबर का साउंड को पहचानते हो. हम लोग सभी का साउंड को, फ्रेंड का भी साउंड को पहचानते कि ये उसका साउंड है. दूसरे रूम में भी कोई बात कर रहा है अपना जान पहचान का, तो बता सकते हैं कि वो किसका साउंड है. बाय विच वे, किस वे से हम लोग बोलते हैं कि उसका साउंड है, कैसे पहचानते हैं साउंड को, हम लोग कैसे पहचानते हैं, क्या रीजन है कि सबका साउंड अलग अलग है. Each and every person have their own characteristic of sound. Muskan, pitch, very good. Each and every person have their own characteristic of sound. जितना भी लोग हैं सबका अपना अपना साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है. कैरेक्टरिस्टिक मतलब पिच, लाउडनेस एंड अदर क्वालिटी ऑफ साउंड which make different sound for one another, which make it different for one another. इसलिए सभी लोगों का साउंड भी अलग अलग होता है. जैसे फेस अलग अलग होता है वैसे साउंड भी सबका अलग अलग होता है. हियर कैरेक्टरिस्टिक, आंसर लिखेंगे, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड we identify the sound of other person, we identify the sound of our friends and family members, and these characteristics are pitch, amplitude, loudness, etc. These are the characteristics of sound. By this characteristic of sound, we identify the sound of our friends and family members. Okay, ठीक है. तुम लोग भी अपना आंसर को लिख करके चैट में भेज सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं. क्वेश्चन नंबर है 6. Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? lightning और थंडरिंग दोनों एक साथ होता है. आसमान में बादल गरजते हैं, बिजली चमकते. दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग एंड थंडरिंग, है ना. इसी को लाइटनिंग और थंडरिंग कहते हैं, बिजली चमकना और बादल का गरजना. तो दोनों एक साथ होता है बादल का टकराने से, क्लाउड टकराता है. ओके रविशंकर, लाइट इज फास्टर देन साउंड. वेरी गुड रविशंकर. तो लाइट, नमन कुमार, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड. वेरी गुड नमन. तो एक साथ होता है लाइटनिंग एंड थंडरिंग, बट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइट फर्स्ट एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड वी हियर द साउंड ऑफ थंडरिंग. Because light travels with tremendous speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, Muskan, very good. But sound travel by the speed of 340 meter per second, which is very less than the speed of light. So we see the flash of lightning first and hear the sound of thundering after few seconds.
ओके, मुस्कान का भी आंसर आया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, so we see the flash of light first and hear the sound of thundering after few seconds. Okay, now come to the next question. क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, सब लोग कॉपी भी निकाल करके रखोगे, है ना। और ये न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर एक दो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है चैप्टर में उसको रिकैपिटुलेट कर लेते हैं पहले, तब ये न्यूमेरिकल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जरा इस फॉर्मूला को एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं फिर से। दो फॉर्मूला को लिखेंगे, इसी दो फॉर्मूला से न्यूमेरिकल इसमें बनेगा। फर्स्ट फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/T, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, हम लोग चैप्टर पढ़ने में भी इसको पढ़े हैं। तो F मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को और भी दूसरे लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग चीज से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं, F इक्वल टू 1/T। ये पहला फॉर्मूला लिखे हैं, F इक्वल टू 1/T। विजिबल है सबको? इट इज विजिबल टू ऑल? ओके, सेंड योर मैसेज, सेंड योर फीडबैक। ओके ओके, नमन कुमार, थैंक यू। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है तुम लोग को बताए हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, प्रैक्टिकल भी करवाए हैं वेव, ऑनलाइन प्रैक्टिकल। वेव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ होता है, डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, लेमडा, लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा का सिंबल ये है। डिस्टेंस, वेवलेंथ, लेमडा बाय टाइम टी। तो वेव स्पीड है ये। वेव स्पीड इक्वल टू वेव स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ, डिस्टेंस हो गया, लेमडा बाय टाइम टी। अभी तुम ऊपर में देखो 1/T इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो ये 1/T को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, 1/T को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे अब। V इक्वल टू वेव स्पीड इक्वल टू 1/T के बदले में क्या लिख दिया? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, ऊपर में वेवलेंथ है लेमडा, लेमडा ही रखना। तो V इक्वल टू, V मतलब हो गया वेव स्पीड, ध्यान दो, वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। ये फॉर्मूला है जो हम लोग पल्स वेव में निकाल रहे थे, वो यही फॉर्मूला इसी रिलेशन के रूप में आता है। यही रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव स्पीड में, ये रिलेशन है। V इक्वल टू F इंटू लेमडा। V इक्वल टू, V हो गया वेव स्पीड, F हो गया फ्रीक्वेंसी और लेमडा हो गया वेवलेंथ। V इक्वल टू F इंटू लेमडा।
वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, अब ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ए पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज। दो रेंज है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। व्हाट आर द टाइपिकल वेवलेंथ, मतलब लेमडा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसी। टू फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर कौन कौन है, एक 20 हर्ज, एक 20,000। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एयर लेना है 344 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है, वेव स्पीड साउंड का स्पीड 344 दिया हुआ है, निकालना है लेमडा, वेवलेंथ निकालना है। यहाँ दो केस है, पहला केस में 20 हर्ज लेंगे फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड लेंगे 344 मीटर पर सेकेंड। दूसरा केस में फ्रीक्वेंसी लेंगे 20,000 हर्ज और वेव स्पीड 344 ही लेंगे। दोनों ही केस में वेवलेंथ निकालेंगे। ओके, चलो निकालना स्टार्ट करो तुम लोग कॉपी में। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू दिया हुआ है 20 हर्ज और भी दिया हुआ है, भी इक्वल टू दिया हुआ है 344 मीटर पर सेकेंड। एफ दिया हुआ है 20। अब तुम लोग फॉर्मूला पर सेट करके आंसर बनाओ और भेजो चैट बॉक्स में। यही फॉर्मूला पढ़े हैं, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब वैल्यू पुट करो। थ्री 44 इक्वल टू 20 इंटू लेमडा। अब लेमडा इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड हो जाएगा। तुम लोग भी अपना आंसर बना के भेजो सेट चैट बॉक्स पर। ट्वेंटी मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड हो गया। 344/20 इंटू लेमडा इक्वल टू लेमडा वेवलेंथ। अब इसको डिवाइड करके जरा बताओ आंसर कितना आता है। नमन बताओ, रविशंकर, आयुष, मुस्कान, रोशन कुमार का आंसर आ गया है। वेरी गुड रोशन। मुस्कान का भी आंसर आया है, नमन का भी आंसर आया है। वेरी गुड, थैंक्स टू ऑल।
लेमडा इक्वल टू 17.2। तन्वी वैभवी, थैंक यू। सौम्या श्री, वेरी गुड। सौम्या का दोनों आंसर आ गया है। लेमडा इक्वल टू 17.2 मीटर। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट निकालो। केस 2 में कहता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20,000 हर्ज लो, 20,000 हर्ज लो और v इक्वल टू 344 ही लो। इन केस 2 लेमडा, नमन कुमार, लेमडा इक्वल टू 0.01772 मीटर। वेरी गुड नमन। यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, दूसरा केस का भी आंसर तुम लोग निकालो। सेकंड केस का यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। इसको मिटा दें या यहाँ पर लिखते हैं इसको। ये था केस 1। नाउ और भी बच्चे का आंसर आ रहा है। मुस्कान का भी आंसर आया, वेरी गुड। सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज। जो बच्चे नहीं बनाए उसके लिए इधर अब v इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। यूज अगेन दिस फॉर्मूला f इक्वल v इक्वल टू f इंटू लेमडा। v इक्वल टू f इंटू लेमडा लगाओ। ओके, कुछ बच्चा का फीडबैक आ रहा है, आंसर आ रहा है। ट्वेंटी थाउजेंड इंटू लेमडा। अब 20,000 मल्टीप्लाई में इधर करो, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तन्वी वैभवी, थैंक यू।
0.0172, ठीक है। तो दिस इज द, यहाँ पर देखो, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो वेवलेंथ लेमडा निकलता है 0.0172 मीटर, ठीक है। क्लियर है सबको? सौम्या श्री का भी आंसर आया है, वेरी गुड सौम्या। वीडियो इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल? ओके मुस्कान, थैंक यू। तन्वी, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला बोर्ड दिख रहा है ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, क्या कहता है। अच्छा, एल्युमिनियम रॉड का है ना। कहता है 2 चिल्ड्रन आर एट अपोजिट ends of an aluminum rod. 2 children are at opposite ends of an aluminum rod. One strike the end of the rod with a stone. ठीक है। Find the ratio of time taken by the sound wave in air and in aluminum to reach the second child. ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग को यहाँ पर टेबल में, बुक में दिया हुआ रहेगा कि साउंड का जो है स्पीड एल्युमिनियम में कितना है। जैसे एयर में है तो एयर में कितना है 344 मीटर पर सेकेंड, और एल्युमिनियम में है 6420 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो एयर वर्सेस एल्युमिनियम निकालेंगे यहाँ पर कि रेशियो जो है टाइम टेकन जो है वो क्या हो रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये करके निकालना होगा। दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है ना। तो क्या रहा है रेशियो टाइम टेकन बाय साउंड एयर वर्सेस क्या कर रहा है एल्युमिनियम। तो पहले एयर में निकाल लेंगे। एयर में जो निकालेंगे टाइम कितना लगेगा T1 निकालेंगे। T1 इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस x ले लो और डिस्टेंस बाय स्पीड, एयर में स्पीड x बाय 344, है ना। 2 मिनट बचा है, कम टाइम बचा है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर कैसे डायग्राम बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, कोई रॉड है x मान लिए, लेंथ सबको क्लियर विजिबल होना चाहिए, x मान लिए लेंथ x, है ना। अब एयर में और एल्युमिनियम में दोनों में टाइम का रेशियो निकालेंगे। T1 पहले निकालेंगे टाइम। पहले एयर के लिए निकालेंगे, T1 लिखे वो एयर में निकाल रहे हैं। T1 एयर में, T इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, x बाय 344, x डिस्टेंस और एयर में हो गया 308। वेरी गुड बॉय, MS सबका 18.55 आंसर आ रहा है बच्चों का फीडबैक पर, वेरी गुड।
वेरी गुड। और अब एल्युमिनियम में निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके सौम्या श्री, एल्युमिनियम में स्पीड दिया हुआ है तुमको 6420। अब दोनों का रेशियो निकालें।